गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम वैभव जैन, योर होस्ट एंड दोस्त। आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने नए यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके अपने फ़ायदे के बारे में। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है आपका अपना फ़ायदा, राइट। तो बेसिकली हम लोग इस चैनल में क्या क्या बात करेंगे, हम हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यूनिक चीज़ के बारे में जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि कुछ यूनिक कोर्सेज़, उसमें से एक यूनिक कोर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप टॉपिक देख रहे हैं, टाइटल भी देख रहे हैं, एक एमबीए कोर्स के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में, मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे हर उस सेगमेंट के बारे में, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, फाइन। फंडामेंटल स्टडी के बारे में बात हो, टेक्निकल स्टडी के बारे में बात हो कि कैसे की जाए इसको, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किन उन चीज़ों के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है शेयर मार्केट में, उनके बारे में बात करेंगे। सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। ओके। और इसके अलावा हम बात करेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टूल से रिलेटेड, जिससे कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, जहाँ पर कुछ कार से रिलेटेड नए नए जो मॉडल लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, इनसे जुड़ी हॉट डील्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप तक अगर सबसे पहले पहुंचती है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे उस कोर्स के बारे में जो आपको टाइटल के अंदर दिख रहा है। एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा एमबीए जो कि आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जैसे ही मैं बोलूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो कई लोगों के दिमाग में आएगा एमबीए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ़ायदा मिलेगा, आई थिंक कोई वर्थ ही नहीं होगा, इसको करने का कोई वर्थ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आज के ज़माने में कि आपके पास में नॉलेज हो। अगर नॉलेज है तो पैसा है, सौ बातों की एक बात, राइट। तो ये जो एमबीए है ये बेसिकली बात कर रहा है उस बारे में जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट भी बात कर रही है इन दिनों। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन बताएगा। बिज़नेस इतना आसान नहीं है स्टार्ट करना। तो उन सभी स्टेप्स के बारे में कि किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, आपको ये एमबीए बताएगा। अब एमबीए जैसे दिमाग में आता है तो दिमाग में एक और चीज़ आती है, 2 साल का एमबीए। जी बिल्कुल नहीं, ये कुछ घंटों का एमबीए है। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मैं 2 साल के लिए वेट करूं और ये पता लगाऊं कि मैं कैसे बिजनेसमैन बनूं या बिजनेस वूमन बनूं। तो ये कोर्स जो आपको है कुछ ही घंटों के अंदर ये बता देता है कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लिमिटेड संसाधनों के साथ में, उन एसेट्स के साथ में जो आपके पास में ऑलरेडी मौजूद है, राइट। ओके। तो चलिए आइए इसके बारे में ज़रा एक रिव्यू कर लेते हैं कि कोर्स कंटेंट किस तरीके से बनाया गया है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑफ कोर्स बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं, राइट। तो चलिए इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए आइए रिव्यू करते हैं इसको। तो कोर्स का जो नाम है वो है एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप एमबीए, स्टार्टअप बिजनेस इन 90 डेज। तो एज आई सेड अर्लियर कि कुछ ही समय में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके, मतलब इसको करने के बाद में कुछ ही समय में अपना बिजनेस स्टार्ट करके आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं आप, राइट। तो 90 डेज़ का बेसिकली के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिंग देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। इसकी जो रेटिंग है आउट ऑफ 5, 4.5 एवरेज रेटिंग आ रही है, मतलब रेटिंग तो काफ़ी हेल्दी है। कितने लोग एनरोल कर चुके हैं, तो एनरोल कर चुके हैं अभी तक 9,403 लोग इसको कोर्स को एनरोल कर चुके हैं। टोटल जो आपको ड्यूरेशन पड़ेगा वो रहेगा ड्यूरेशन 1.5 आवर्स, दैट्स इट। टोटल 1.5 घंटे का कोर्स आपको, अगर आप अलग अलग टुकड़ों में भी अगर आप करते हैं तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है कोर्स हो जाएगा। अच्छा, इट इज़ क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट एकेडमी, राइट। हालांकि अपडेट बहुत पहले हुआ है ये 2018 में, बट कोर्स की जो लैंग्वेज है ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में ही रहने वाली है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। टोटल जो रहेगा आपका वीडियो जो है वो आप जब चाहें तब अपनी मर्ज़ी से आप अपनी फिंगर टिप्स पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, राइट।
टोटल जो वीडियोस की जो जो ड्यूरेशन रहेगी, लेंथ, वो रहेगी 1.5 घंटे की, जैसा अभी हमने जस्ट देखा, है ना। और लाइफ टाइम एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने एमबीए किया और जो कंटेंट है वो वहाँ से गायब हो जाएगा जो मेरा अकाउंट है उसमें से, राइट। ऐसा नहीं रहेगा। मोबाइल, डेस्कटॉप, टीवी, कहीं पे भी आप इसको कभी भी देख सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है। फाइनली जो अच्छी बात है उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। फाइन। रेट जो आप देख पा रहे हैं, सॉरी, जो प्राइस कॉस्ट आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है 699। हालांकि ये जब मैंने इसको देखा था फर्स्ट टाइम तो ये वहाँ पे 350 रुपये के आसपास था, 350 रुपीज़, दैट्स इट। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये लोग डेली बेसिस पे इसका एक फिक्स परसेंटेज पे ये इसकी रेट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप एनरोल करें और इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए 700 रुपये के अंदर क्या मिल जाएगा, मतलब एक एमबीए, वो भी 700 रुपये के अंदर। तो आई थिंक इससे बढ़िया की अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, ऑफकोर्स 700 रुपये के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिच कंटेंट तो मुझे नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्स है प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी, ना कि थियरी अप्रोच। तो थियरी वाली अप्रोच नहीं होकर के प्रैक्टिकल अप्रोच है, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, राइट। चलते हैं आगे, चलते हैं। तो बेसिकली आपका आइडिया क्या है, व्हाट विल आई लर्न, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो आइडिया है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास में एक आइडिया होना चाहिए, राइट। तो वो जो आइडिया है वो मिलियन बिलियन बिलियन मिलियन डॉलर का कैसे बने, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, डूज एंड डोंट्स, राइट। पहले जैसे मैंने बताया था अभी इंट्रोडक्शन के टाइम पर कि आपके पास में जो ऑलरेडी संसाधन, एसेट्स हैं, उनको इफेक्टिवली यूज़ करते हुए किस तरीके से अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है मेरे को, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा तो होता नहीं कि आज रात को मुझे सपना आया और सुबह उठ करके मैंने अपना बिज़नेस चुटकियों में स्टार्ट कर दिया। मुझे इसके लिए कई लोगों से बात करनी पड़ेगी। किन लोगों से बात करनी पड़ेगी? मुझे स्पेशली उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो आइडिया, जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मेरे को आइडिया आया, जिस फील्ड में मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे उन्हीं लोगों से बात करनी पड़ेगी जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, या तो उसी बिज़नेस में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, या फिर वो बिज़नेस कर चुके हैं, या तो सक्सेसफुल हैं या फिर फेलियर हैं। अगर सक्सेसफुल हैं तो भी अच्छे हैं, अगर फेल हुए हैं तो और भी अच्छा है, तो क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से बता पाएंगे किन चीज़ों की वजह से वो फेल हुए थे, राइट। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें दी हुई है, ओके। उसके अलावा मेरे आइडिया में कितना दम है, इसको वैलिडेट भी आपको करना पड़ेगा। फाइनली सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा। आई नीड टू हैव फंड्स ऑल्सो, आई नीड टू हैव मनी ऑल्सो टू स्टार्ट एनी बिजनेस। सो वो कैसे, मैं किस तरीके से उस पैसे को निकालूँ, कहाँ से उस पैसे को मैं रेज कर सकता हूँ, कैपिटल को, यहाँ पे वो सब चीज़ें दी हुई है। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आगे दिया हुआ है, राइट। अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। और किन लोगों के लिए बेसिकली कोर्स है? ऑफ कोर्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, राइट। तो टोटल जो यहाँ पर लेक्चर्स दिए हुए हैं, 9 इसके सेक्शंस हैं और टोटल 42 लेक्चर्स मेरे को यहाँ पे मिलते हैं। अब इनिशियली इनके जो अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे उसमें से एक इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से आप मतलब आप रेडी हैं भी या नहीं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पहले 2 सेक्शंस के अंदर ये चीज़ें दी हुई है। तो इंट्रोडक्शन में तो जूनियर जो जो हमारे बेसिकली इसके प्रोफेसर हैं, मिस्टर जूनियर, उनके बारे में उनकी स्टोरी, उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके बाद में ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि मुझे अपना ये जानना है कि मुझे अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, राइट। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, अच्छा देखिए, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने शुरू में ही दे दी है। 6 नंबर पे अगर आप देखेंगे, आपको दिख पा रहा है 6 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू फेलियर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आई थिंक शुरुआत में इन्होंने दी हुई है, क्योंकि अगर आपको किसी भी बिज़नेस में पहले ये पता लग जाए कि किन चीज़ों, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं फेल हो सकता हूँ, तो आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप पहले उन चीज़ों को यू विल टेक केयर ऑफ, राइट। और फिर उसके बाद में सीक्रेट ऑफ सक्सेस यहाँ पे दी हुई है, कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की है, राइट। आपका आइडिया जो है वो किस तरीके से आपको मिलेनियर बिलियनियर बिलियनियर बना सकता है, वो हाउ यू विल मेक श्योर, यहाँ पे वो चीज़ें दी हुई है। फिर अब मेंटोर के बारे में, जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे, मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे उस मेंटोर को मैं ढूंढूं? मेरा लेट्स से फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आईटी के अंदर कुछ पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहता हूँ, स्टार्टअप डालना चाहता हूँ, राइट। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है आईटी के बारे में, बट बिजनेस को कैसे चलाया जाए
और सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, बिज़नेस को कैसे चलाया जाए, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। सॉफ्टवेयर अगर मुझे बनाना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बन जाऊँगा, राइट? कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं आईटी के अंदर जिनको सॉफ्टवेयर शायद बनाना नहीं आता है, सॉफ्टवेयर के बारे में वो चीज़ें नहीं जानते, डेवलप करना नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन साबित हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास में बिजनेस चलाने के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो है, जो ज़रूरी नॉलेज और अनुभव चाहिए वो हैं। फाइन। तो मेंटोर कहाँ से ढूंढूँ, यहाँ पे ये बताया हुआ है। फिर मेंटोर अगर मैं ढूंढ लूँ तो वो मेरी मदद क्यों करे? मैंने तो मेंटोर ढूंढ लिया, मैंने एक कंपनी के सीईओ को ढूंढ लिया जिसकी मदद मैं ले सकता हूँ, बट वो मेरी मदद क्यों करें? उनसे मदद मैं कैसे लूँ? इसके बारे में कुछ टिप्स यहाँ दिए हुए हैं, राइट? आइडिया जो मेरे पास में आया है वो आइडिया क्या वाइबल है, क्या वाकई में उस पर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर ऑलरेडी कई लोग बिज़नेस स्टार्ट करके देख चुके हैं और वो मॉडल ही फेल हो गया? क्या बिज़नेस दिमाग में मेरे आना, रात को सपने में आया था, सुबह उठ के मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ बिज़नेस, उसका रीज़न है क्योंकि अभी मैंने वैलिडेट ही नहीं किया उसको, उस आइडिया को, क्या वो वाकई में उसको बिज़नेस में तब्दील किया जा सकता है? तो ये सब चीज़ें यहाँ दी हुई है। पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से रेज करूँ, राइट? कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों के ऊपर कब कहाँ पे पैसा मुझे खर्च करना है, और उस खर्च करते समय ये सोचना कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना आने वाला है, कितना परसेंटेज मेरे को रिटर्न मिलेगा, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। बजटिंग करना, हर चीज़ के लिए अपनी एक प्रॉपर बजटिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बिज़नेस तो बहुत आसानी से स्टार्ट कर लिया जाता है, लेकिन होता क्या है, लोग फेल इसलिए होते हैं, प्रोबेबली उनके आइडिया में भी दम होता है, सब चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन पैसा ही ख़त्म हो जाता है। तो प्रॉपर बजटिंग करके चलना, प्रॉपर प्रोविजंस करके चलना, पता रखना कि कितने समय में मेरे को ये लगेगा कि अपने बिज़नेस को मैं एस्टेब्लिश कर पाऊँ। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बीईपी लेवल को क्रॉस करने में या वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तब तक मुझे कितना पैसा चाहिए, ये सब चीज़ों की प्लानिंग करनी पहले ज़रूरी है। सब चीज़ें मैंने कर ली, अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, मैंने आई डिड एवरीथिंग, राइट? प्रोडक्ट को मैं ढंग से मार्केट ही नहीं कर पाया, पैकेजिंग में ढंग से नहीं कर पाया, उसको ढंग से मार्केट नहीं कर पाया, फेल होना तय है मेरा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे कैसी बनाई जाए, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके प्रोडक्ट में शायद दम नहीं था, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी कि वो शुरू में आते ही छा गए। हाँ, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में चलने के लिए आपके पास में प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी और साथ में उसकी मार्केटिंग भी। तो मार्केटिंग कैसे की जाए, मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो वो मार्केटिंग कैसे की जाए ये देखने वाली चीज़ है। फिर इसके बाद में आपका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि आपके लिए आपके प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुंचाने वाला है, वो चेन, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क आप किस तरीके से डेवलप करें, कैसे उन तक पहुँचे, राइट? ये बहुत ज़रूरी है। सेल्स किस तरीके से करें, क्योंकि देखिए जब तक मेरी सेल्स स्ट्रांग नहीं है, सेल्स टीम मेरे लिए स्ट्रांग नहीं है, मेरी सेलिंग स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, आई वोंट बी एबल टू रीच आउट एट टू माई कस्टमर, राइट? मुश्किल है मेरे लिए अपने कस्टमर को ढूंढ लेना। और जहाँ पे सेल्स नहीं है, इनफैक्ट आजकल मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सब सेल्स ओरिएंटेड ही है। फाइन। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टीम को ट्रेन करें, उसको उस लेवल तक ले जाएं जिस लेवल की उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है स्किल्स के लिए। फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम इसको देखें कोर्स कंटेंट को, तो कोर्स कंटेंट ऑफकोर्स बहुत रिच नहीं है, क्योंकि 700 रुपये में और आपको क्या मिल सकता है, बट स्टिल यू आर गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज। अब इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बुक्स को भी रेफ़र करें। ऑनलाइन आजकल सब कुछ मटेरियल आपको मिलता है, गूगल बाबा जिंदाबाद। फाइन। तो थोड़ा गूगल भी सर्च करें, क्योंकि ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं रहने वाला है, इसके साथ आपको और भी कई अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। मसलन आप ढूंढिए कुछ आइडियाज़ के बारे में, स्टार्टअप को फंडिंग और कहाँ कहाँ से मिल सकती है ये देखिए। इसके अलावा मैं भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जहाँ पे हम एमएसएमई, जो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि फंडिंग दे रहे हैं गवर्नमेंट भी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। उनको प्रमोट करने के लिए जो लोन दे रहे हैं वो कहाँ से कैसे आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या फाइलिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं कुछ टाइम बाद के अंदर एक कुछ वीडियोस में बनाने वाला हूँ, आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ, ताकि आपको बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि हर चीज़ के लिए किसको अप्रोच करना है। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और ऑफ कोर्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, राइट। ओके, तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो पूरा MBA है, ऑफ कोर्स आपको udemy.com पर मिलने वाला है। udemy.com, या तो udemy.com पे आप चले जाएं, या फिर आप जा सकते हैं, उसको आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी कई कैटेगरीज वाले MBA मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम कोर्स, सेम रेट के अंदर, सेम कॉस्ट के अंदर। सो एनीवेज, मैं फिर से रिपीट करूँगा, सब कुछ अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी डालें, और साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।